हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। आज जैसे कि आप जानते हैं कि हम कोर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं ग्रेड 10 के। तो आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ग्रेड 10 सीबीएसई को कंटिन्यू करेंगे। दो चैप्टर्स की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। आप उन दोनों चैप्टर्स को, उनके फॉर्म्स को, उनके कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं यूट्यूब पे जाके मेरे चैनल पर। आज हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन। देखिए, लीनियर इक्वेशन एक काफी इजी चैप्टर है और उसमें कुछ खास ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, तो मैं मानता हूं कि ये इजी एंड स्कोरिंग चैप्टर है। तो बच्चों को इस चैप्टर को काफी अच्छे से करना चाहिए। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्योंकि हम ऑलरेडी जब प्रीवियस क्लासेस में थे तो वन वेरिएबल हम पढ़ रहे थे, तो अब हम टू वेरिएबल में हम इस पर डिस्कस करेंगे। बहुत इजी चैप्टर है जैसा कि मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, तो आपने देखा होगा जब जिसकी डिग्री, जिस वैल्यू की, जिस इक्वेशन की डिग्री 1 हो जाए, जैसे मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं इक्वल्स टू 0। आप देखें यहाँ पे x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है। तो जब डिग्री 1 होती है तो उसको लीनियर कहा जाता है। ये हम पॉलिनॉमियल में भी पढ़े थे इस टॉपिक को। अब इक्वेशन मतलब ax, a b c आपके कुछ नंबर्स है, रियल नंबर्स है। x और y दो वेरिएबल है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। अगर मैं ऐसी एक और इक्वेशन लिखता हूं तो मैं a1 b1 c1 मानूंगा, तो मैं सेकंड इक्वेशन हमारी हो जाएगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ओके, तो ये होती है हमारी लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का कुछ फॉर्मूले होते होंगे, कुछ मेथड्स होते होंगे। तो पहला मेथड है हमारा ग्राफिकल मेथड। पहला मेथड जो हम कवर करेंगे वो होगा हमारा ग्राफिकल मेथड, और काफी इजी मेथड है। और इसी में हम दूसरा टॉपिक भी पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में दो कॉन्सेप्ट आएंगे जिनको मैं आपको नॉर्मली डिस्कस कर लेता हूं। सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा एक, सिर्फ नेम डिस्कस कर रहे हैं अभी। एलिमिनेशन मेथड। तो इन दो मेथड्स को भी हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड जैसा आप समझ पा रहे हो, तो इसमें ग्राफ की नीड होती है, ग्राफ बनाना पड़ता है, ग्राफ इज रिक्वायर्ड। और ग्राफ की रिक्वायरमेंट की हेल्प से हम इस चैप्टर को या इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करते हैं। हालांकि होता इजी है, बट इसमें कुछ वैल्यूज निकालनी होती है। स्टार्ट करते हैं विद एग्जाम्पल। देखिए, क्योंकि चीजें मैथ्स में एग्जाम्पल से ज्यादा बेहतर क्लियर होती हैं, तो आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल। सबसे पहला एग्जाम्पल है कि मैं ले रहा हूं कि x प्लस 3y इक्वल टू 6 दिया गया है, फर्स्ट इक्वेशन। और मान लेते हैं दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। ओके, तो ये हमारी दो इक्वेशन है। हम क्या करेंगे, यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूं तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3y। अगर मैं 3y को उधर भेज देता हूं, तो अब मैं यहाँ एक बॉक्स बनाऊंगा और उस बॉक्स की मदद से x और y की वैल्यू में अलग अलग निकालूंगा। ठीक है, कम से कम 3 वैल्यू निकाल सकते हैं आप। जैसे अगर मैंने y 0 ले लिया तो x 6 हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ 0 पुट करूंगा तो 3 इंटू 0 0 एंड 6 माइनस 0 6। अगर मैं 1 लेता हूं तो 3 मल्टीप्लाई 1 और ये हमारी वैल्यू 3 आ जाएगी। ऐसे ही मैं 2 लेता हूं तो यहाँ ये x 0 आ जाएगा। अब ये जो कोऑर्डिनेट्स आए हमारे x और y, तो इन कोऑर्डिनेट्स को हमें रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पर। सिमिलरली मैं इससे अगर इक्वेशन निकालूं तो मेरी हो जाएगी 12 माइनस 3y, और जो 2x होगा उसको 2 को मैं नीचे भेज दूंगा तो ये x इक्वल टू ये हो जाएगा। देखिए, आप y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ये ऐसा बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है कि आप x के वैल्यू से ही इसको सॉल्व करें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किससे ज्यादा इजी और कन्वीनियंट लगता है। यहाँ देखिए, यहाँ भी बॉक्स बना के 3 वैल्यूज निकालते हैं और देखते हैं कि कैसे हमें वैल्यूज निकल पाएंगी इजिली। x और y की वैल्यू निकालनी है हमें। अगर मैं y 0 ले लूँ यहाँ पर, तो आप देखिए ये 3 इंटू 0 0 हो जाएगा और 12 अपॉन 2 6 हो जाएगा। तो ये वैल्यू एक और सेम आ गई। अगर मैं यहाँ पर मैं 2 ले लेता हूँ, मतलब y की वैल्यू 2 ले लिया मैंने, तो 3 इंटू 2 6, 12 माइनस 6 is 6 और 6 डिवाइडेड बाई 2 3। ऐसे ही आप थर्ड वैल्यू निकालिएगा और इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो इस तरह से ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करते हैं। अब ये ग्राफिकल मेथड सॉल्व करने के बाद ये तो आपकी वैल्यूज हो गई। अब आपको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ। आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, ग्राफ पे ये सारी वैल्यूज क्या करनी पड़ेंगी, रिप्रेजेंट करनी पड़ेंगी, जो आपने यहां से निकाली है ये एग्जाम्पल से। ये वाला एग्जाम्पल और ये वाला एग्जाम्पल, तो यहां से सॉल्व करके हम ग्राफ पे जाएंगे। तो ग्राफ पे जाने के लिए मैं आपको ग्राफ पे ले जाता हूं, जिससे क्या होगा कि अपन डायरेक्टली देखते हैं कि उन इक्वेशंस का ग्राफ कैसा आएगा। मैंने ग्राफ बना के रखा था, तो आप देखिए दोनों 3x प्लस
एक्स प्लस 3y इक्वल टू 6 और मेरी दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। तो यहाँ से जब ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरह का ग्राफ आएगा। मैं थोड़ा क्लोज कर देता हूँ आपको। देखिए ये इंटरसेक्ट कर रहा है 6 पे, 6,0 इसके कोऑर्डिनेट है। देखिए मैं यहाँ ले जाके दिखा रहा हूँ, यहाँ कोऑर्डिनेट देखिए 0,4 है। तो इस तरह से जब रिप्रेजेंट करेंगे तो आपका इंटरसेक्टिंग ग्राफ आ जाएगा, इंटरसेक्टिंग ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन। आई होप ये ग्राफिकल मेथड आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। ग्राफ बनाना बहुत जरूरी है, सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना जरूरी है। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं कि अगर ग्राफिकल मेथड के अलावा और कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं। तो ग्राफिकल मेथड में ही एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें आपको सिर्फ इक्वेशन देख के आपको आंसर बताना है। जैसे अगर मेरी इक्वेशन है ax प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0 और मेरी सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। हम इन दोनों इक्वेशन को रिप्रेजेंट करके कुछ कंडीशंस बनाएंगे और उन कंडीशन से हम सीधे आंसर निकालेंगे कैसा ग्राफ है। मतलब ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ इक्वेशन को देख के आंसर निकालना है। जैसे फर्स्ट देखिए, अगर मेरा a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं आता है b1 अपॉन b2 के, ध्यान रखिए यहां पे पहले रेशियो दूसरे रेशियो के इक्वल नहीं आ रहे, इस केस में लाइन इंटरसेक्टिंग होगी। इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होगा, मैं अभी ग्राफ बना के दिखा देता हूं, या फिर इसका नाम यूनिक भी दिया गया है, यूनिक सोल्यूशन आएगा। यूनिक मतलब एक सोल्यूशन आएगा। ठीक है, मैं इसका ग्राफ रिप्रेजेंट कर देता हूं। जैसे मान लेते हैं ये एक ग्राफ है, तो एक लाइन ऐसे आएगी, एक लाइन ऐसे आएगी और ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, जो कि ये पॉइंट होगा एक। तो ये होता है इंटरसेक्टिंग या यूनिक, या फिर आपका ग्राफ का एक पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा। अगर हम दूसरे पॉइंट पे जाते हैं जो ये कहता है कि a1 अपॉन a2 मान लेते हैं इक्वल आ रहा है b1 अपॉन b2 के, और मान लेते हैं ये इक्वल आ जाता है c1 अपॉन c2 के, तो हमारे सारे सोल्यूशन क्या हो गए, इक्वल हो गए। जब हमारे सारे सोल्यूशन इक्वल हो जाते हैं तो उस केस में हमारी जो लाइन आएगी वो एक ही लाइन आती है। इट इज नॉट कंपल्सरी ऐसी लाइन होगी, वो कहीं से भी कैसे भी जा सकती है। मतलब दोनों ही पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट होंगे कहीं ना कहीं। तो इस केस में कहते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन आ गए, बहुत सारे सॉल्यूशंस आ जाते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन। और इनफाइनाइट सोल्यूशन को ही बोला जाता है कि ये कंसिस्टेंट हो गया, सिस्टम जो हो गया कंसिस्टेंट हो, और इसका सिस्टम भी कंसिस्टेंट माना जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे कंसिस्टेंट। क्वेश्चन तीनों टाइप में आ सकता है, इंटरसेक्टिंग क्या होता है, यूनिक क्या होता है, कंसिस्टेंट क्या होता है, इनफाइनाइट या कंसिस्टेंट क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कंसिस्टेंट किसको कहा जाता है और तीनों सोल्यूशन कहाँ इक्वल आ रहे हैं। लास्ट आपका है एक और मेथड जिसमें होता है कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। नॉट इक्वल आ जाने से c1 अपॉन c2 में आप जब ग्राफ पे ये लाइन रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कुछ लाइन पैरेलल्स आएंगे एक दूसरे के, इस तरह की आएंगे, तो फिर हम इसको कहेंगे पैरेलल सॉल्यूशन आ रहा है, क्योंकि पैरेलल लाइंस आ रही हैं, पैरेलल सॉल्यूशन मान लेंगे। लेकिन पैरेलल सॉल्यूशन को बोला जाता है यहाँ पे इनकंसिस्टेंट, ये चीज ध्यान रखेंगे, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन या इनकंसिस्टेंट कंडीशन आ गई। ठीक है, तो इस तरह से आप पूरी चीजों को समझते हुए और इसको कर सकते हैं। और आप जानते हैं जब यहाँ पे इंटरसेक्ट, ये पैरेलल लाइन है जो इंटरसेक्ट नहीं करें तो इसको नो सोल्यूशन भी कहा जाता है, नो सोल्यूशन। ओके, आई होप ये पूरा क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। यहां से सिर्फ इक्वेशन देखकर आप ये बता सकते हो कि ये इंटरसेक्टिंग होगा, इनफाइनाइट होगा, कंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, पैरेलल होगा, और यहां से इजीली कर लोगे। आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी आपको। अब हम एल्जेब्रिक मेथड को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हमें पहला मेथड मैंने आपको बताया था पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें सिर्फ यही टॉपिक है, ग्राफिकल और एल्जेब्रिक। तो एल्जेब्रिक में पहला मेथड है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि बहुत आसान है, और इसमें एलिमिनेशन है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो मैं एग्जांपल ले लेता हूं आपके लिए, जैसे कि एक सब्स्टिट्यूशन के लिए अच्छा सा एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं और सीधे उसको सॉल्व कर। गिव मी अ मिनट। यस, 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2 एक इक्वेशन ली है। सेकंड इक्वेशन है हमारी x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। ये हमारी दो इक्वेशन है। हमें क्या करना है कि एक वैल्यू निकालिए और सेकंड में पुट करिए। सब्स्टिट्यूशन मतलब एक की जगह दूसरी जगह दूसरी। तो मैं अगर यहां से x की वैल्यू निकालूंगा तो ये 3 माइनस 2y हो जाएगा, ये 2y इधर आएगा तो ये माइनस का 2y हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 1 हो गई। अब ये जो x की वैल्यू है मैं यहां रख सकता हूं सेकंड इक्वेशन में। तो 7 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल्स टू 2। अब मुझे ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो 7 इंटू 3 हो जाएगा 21, और 7 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 14y माइनस 15y ऑलरेडी इक्वल्स टू 2। मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, दोनों माइनस में, माइनस का 29y आ जाएगा मेरे पास, और ये 21 जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2 माइनस 21
आप देखिए आंसर कुछ ऐसा आएगा मेरे पास -19/29 y की वैल्यू। मैं माइनस दोनों ही कट कर दूंगा, यहाँ से दोनों ही माइनस आ रहे होंगे, तो मेरे पास वैल्यू जो आएगी 19/29 है, जो कि एकदम करेक्ट आ रही है। अब मुझे x की वैल्यू भी निकालनी है, तो x की वैल्यू के लिए x विल बी इक्वल टू 3 - 2 मल्टीप्लाई बाय 19/29। इसको सॉल्व करेंगे और आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 49/29। मैं सोल्यूशन नहीं दिया है क्योंकि मैंने पूरा प्रॉपर सॉल्व कर दिया। मान लेते हैं कि ये आपको सोल्यूशन क्लियर हो गया सब्स्टिट्यूशन, तो इसमें दूसरा मेथड जो है वो है एलिमिनेशन, और वो भी सेम मैथ। अगर मैं सेम ही एग्जांपल ले लूं तो मेरे को अच्छे से क्लियर हो जाएगा हमको यहीं पे कि एलिमिनेशन क्या होता है। तो मैं लिख रहा हूं इसको 7x - 15y = 2, और सेकंड वैल्यू है हमारी x + 2y = 3। आपको करना क्या है, देखिए आप ये देखिए कि x के साथ जो दे रखा है या y के साथ कुछ दे रखा है, जो कोफिशिएंट है उनको सेम कर लीजिए, किसी एक को, या तो x को सेम कर लो या y को। तो मैं चाह रहा हूं x को सेम कर लूं, तो मैं इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि 7x हो जाएगा फिर। तो ये हो जाएगा 7 का मल्टीप्लाई करने के बाद 7x + 14y एंड 7 3 is 21। अब मैं ऊपर वाली इक्वेशन को यहां लिखता हूं और मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। सब्ट्रैक्ट क्यों? क्योंकि ये दोनों x x सिंबल है, तो ये प्लस माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 15 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। देखिए 7x से 7x कैंसिल, और 14 और 15, क्योंकि 15 प्लस का हो गया है तो ये 29y हो जाएगा, और ये 20 - 2 19 आ जाएगा। आप देखिए y की वैल्यू क्या आ गई, 19/29। आप नोटिस करिए y की वैल्यू यहाँ भी क्या आ रही थी, सेम आ रही थी, y की वैल्यू यहाँ भी क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो इस क्वेश्चन में देखिए आप सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में अगर देख रहे हैं तो y की वैल्यू हमेशा सेम आएगी, x की वैल्यू भी सेम आएगी, लेकिन x कैसे निकलेगा? अब इस y की वैल्यू को आप यहाँ रख दो इसमें, जैसे आपने ये सॉल्व किया था, ये वाला बिल्कुल एज इट इज सॉल्व करके आपका x की वैल्यू आ जाएगी 49.20। तो ये सोल्यूशन है, और इतना ही आपके पूरे चैप्टर 3 में दिया हुआ है, और हमें इतना ही कवर करना है। आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी आपको। अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज लेट मी नो, और प्रैक्टिस करिए, डिफरेंट क्वेश्चंस को करिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। थैंक यू।